एंड भाई साहब निकले हैं हम अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए। बज रहा है अभी 8 बज गया भाई साहब, और फ्लाइट हमारी है 9:30 और अभी हमने एम्स क्रॉस नहीं किया है। ये पता नहीं कि हम लोग जीवन में ऐसी हरकतें क्यों बढ़ने लगे हम लोग की। देखो ट्रेन वेन तक ठीक था, ट्रेन बस तक, फ्लाइट से खेलने लगे हम लोग। बताते हैं पहुंचते टाइम पे कि नहीं। और जीवन में पहली बार, ऐसे पता नहीं 2 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए, आज पहली बार छुट्टी के दिन काम करना पड़ा। सैटरडे है आज और वो ट्रिप पे जा रहा हूँ मैं। We've reached on time 8:34 पहुँच गए हम लोग, पहुँच गए हम लोग टाइम पे। थैंक यू। हेलो हैदराबाद फाइनली। एंड भाई साहब इस बार अकेले नहीं जा रहा मैं, एक तो साथ में मित्र हैं हमारी, बस पहुंच ही रहे। टाइमिंग बहुत गलत है भाई साहब, वो बैंगलोर और मैं दिल्ली से सेम टाइम पे पहुंचे हैं एयरपोर्ट पे। भाई ये बनाया वॉशरूम पर रास्ता नहीं दिख रहा, अंदर से होगा कुछ तो पता नहीं क्या। वी गॉट आवर कार और हमारे थी वो ऐप पे चेक इन कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारी 12 वीक्स 12 ज्योतिर्लिंग वाली सीरीज़ में। एंड अब हम जा रहे हैं अपने 4th ज्योतिर्लिंग, जो कि है नॉट एक्सट्रीमली टुवर्ड्स द साउथ बट ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द साउथ, हैदराबाद के पास में श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। और मैं पहुंच चुका हूं हैदराबाद। ये है हमारी गाड़ी मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, और पहली बार ऑटोमेटिक इतनी दूर पे मैं चलाने वाला हूँ। अभी रात के अराउंड 1 बज रहा है, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं, हाईवे पकड़ेंगे। देन इसके बाद जो ऊपर जंगल वाला एरिया है वहाँ पे मैंने सुना है कि रात में अलाउड नहीं होता है, तो सुबह 6 बजे तक वहाँ पे रास्ता खुल जाएगा, तो तब तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड हमारे साथ इस बार मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, इस बार मेरे साथ है MS दिव्यानंद। हेलो। तो कुछ रुके हैं हम लोग खाने के लिए, मतलब गाड़ी को हमने कुछ खाना खिलाया, फिर हम सोच रहे हैं हम भी कुछ खा लेते हैं और फिर पढ़ते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको पहली बार मेरे साथ अकेले ट्रिप पे जाके? शुरू तो करो ट्रिप, वो भी भगवान के पास। जरूरत है आजकल सबको ज़रूरत है भाई साहब। तो भाई साहब एयरपोर्ट से निकलते ही हमें हुई चाय की तरफ, तो हमें मिल गया एक ये रेस्टोरेंट। यहाँ पे ज़ाफ़रान चाय मिल रही है, ज़ाफ़रान बेसिकली सैफ़रन। तो लेट्स सी कि कैसी होती है, मैंने कभी पी नहीं भाई ज़ाफ़रान चाय। सैफ़रन वाली चाय ऐसे बुरी नहीं है बट बहुत अलग है, तो ऐसे वक्त लगेगा इसको ऐसे शरीर में ऐसे वो सहने के लिए नहीं, क्या कहते हैं उसको, आदी होने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि यहाँ से जाने के बाद हम फिर दिल्ली में ये वाली चाय ढूंढें। कैसी लगी? अच्छी लग रही है। नहीं, मुझे बहुत अच्छी तो नहीं लगी है, बहुत नहीं बट खराब तो नहीं। मुझे खराब नहीं है ना, मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं रोज़ पीना चाहूँगी, बट फॉर अ चेंज आई कैन ऐसा वाला। बट ये जगह अच्छी है भाई, मतलब इधर बिरयानी मिल रही है और इधर काफ़ी सही माहौल, रात के 2 बजे भी। वो करने के बाद हम आ चुके हैं आउटर रिंग रोड, नेहरू आउटर रिंग रोड है। नागार्जुन सागर रोड है ये। नागार्जुन सागर डैम जो है वो अराउंड 150 किलोमीटर है यहाँ से, तो ये आउटर रिंग रोड है। मेरे ख्याल से ये हाईवे पे कनेक्ट करेगी। देखो हम 2 लोग जो है ना, हम दोनों लोग आज से पहले कभी हैदराबाद नहीं आए। घर के ऐसे घर छोड़ो, सेकेंड थर्ड रिलेटिव भी हैदराबाद में कोई कहीं कुछ नहीं है। इसका एक दोस्त है, बस इसकी एक दोस्त है, सॉरी, वो रही है कुछ टाइम में। बाकी ऐसे कुछ ज्ञान नहीं है हैदराबाद, एकदम ब्लैंक है हम लोग। तो सब कुछ ऐसे काला अक्षर भैंस बराबर सब चल रहा है हमारा। सीखते जा रहे हैं भाई साहब। पहुंच जाएंगे, आपको बता देंगे कि पहुंच गए हैं, और कैसे पहुंचे वो तो आपको दिखेगा ही पूरी जर्नी में। नागपुर, वारंगल, नागार्जुन सागर, करीमनगर वगैरह वगैरह वगैरह। श्रीशैलम लिखा था कीसरा। जब मैं वहाँ था ना दिल्ली से, जब मैं निकल रहा था तो मैंने चेक करा था अराउंड 200 समथिंग किलोमीटर्स दिखा रहा था, और अभी जब मैंने आगे चेक करा तो ये दिखा रहा है समथिंग अराउंड 286 किलोमीटर्स और 542 समथिंग, 5.25 घंटे। बट अभी आगे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये दिखा रहा है
आगे से राइट रास्ता लेके 1 hour 38 minutes फास्टर। एंड अभी हम जब आगे रास्ता टर्न लेंगे तब आपको दिख जाएगा कि वो जो किलोमीटर्स है वो भी कम हो जाएंगे। यहाँ से दिखा रहा है हमें राइट लेने पे। बेगम पे कुछ दूर पे, यहाँ पे मैप इस पर लगा नहीं है। इसके आगे अगर आपको दिख रहा हो तो ये ऐसे लाइन सी लगी हुई है ऐसा। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ तक हम आ सकते हैं और हम आ चुके हैं। उसके बाद अराउंड 83 किलोमीटर बचा हुआ है। तो अब 6 बजे जब ट्रैफिक खुल जाएगा तब हम जाएंगे। सब उजाला हो गया है और जो वो ऐसे वो रास्ता था वो खुल चुका है। और भाई ऐसे अपने यूपी साइड की तरह यहाँ पे भी ऐसे तो इस लेन में भी डाल दे रहे लोग। भाई साहब इधर से भी आ रहे हैं। ऐसे मैं ही बहुत ज़्यादा धीरे चल रहा हूँ क्या। चेक पोस्ट पे पहुँच चुके हैं। वो जो आपको दिख रहा है वहाँ पे ऐसे टाइगर बने हुए हैं वो चेक पोस्ट। और भाई साहब हिसाब तो देखो भाई साहब यही है, यहाँ पे ऐसे घुसा देनी है बस। 50 रुपीज़। वेलकम टू अमराबाद टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट 60 किलोमीटर्स डियर क्रॉसिंग। तो साहब ये है श्रीशैलम डैम, कृष्णा रिवर। अभी कोई भी गेट्स ओपन नहीं, ऑब्वियसली पानी कम ही है। वो जो उत्तर से पानी गिर रहा है ना भाई, वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। भाई साहब ये जो माइलेज आपको दिख रहा है ना, जो घट के अभी 23.8 हो गया है। तो ये मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अराउंड 25 तक लेके चला गया था जब हाईवे पे चल रहे थे हम, क्योंकि रात का टाइम था। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहा था, 70-80 पे चल रहे थे हम लोग और ऑटोमेटिकली वो हाईएस्ट गियर में शिफ्ट हो जा रही थी। तो बढ़िया 25 तक माइलेज गया था। अब तो और कम होगा क्योंकि पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका है भाई साहब। और डियर और टाइगर का तो नहीं पता, बंदर और कुत्ते बहुत ज़्यादा, बहुत ही मतलब बंदर तो बहुत ही ज़्यादा। सो अब हम वो जो आपको मैंने वहाँ से ब्रिज दिखाया था वो ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं। दोनों ऐसे पहाड़ियों को ऐसे जोड़ता है वो ब्रिज। नीचे कृष्णा नदी, यहाँ पे नीचे ना वो जो ऐसे गोल वाली बोट्स होती है ना, उनको कुछ तो कहते हैं, नाम भूल गया मैं। तो वो शायद वहाँ डैम तक ले जाते भी हैं। तो देखते हैं, पहले दर्शन करते हैं, फिर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाएगी टाइम के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से। भाई साहब हमारा फाइनल वेलकम हो चुका है नागार्जुन सागर फॉरेस्ट, श्रीशैलम फॉरेस्ट रिजर्व में। और इसी के साथ हम आंध्र प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। वी क्रॉस द स्टेट। सो इस साल मेरी तीसरी स्टेट ऐसे जो मैंने पहली बार कवर करी है, तेलंगाना, आंध्रा और गुजरात। गुड गोइंग। आपका नहीं स्टेट आंध्रा आई हो पहले? नहीं, फर्स्ट टाइम। आंध्रा हो गया। चलो भाई लोग, आप लोग को एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य दिखाता हूँ मैं। ये जो आप ये देख रहे हो, लाइन से गाड़ियाँ ऐसे चल रही हैं। ये लगभग पिछले 2 किलोमीटर से ऐसे ही चल रहे हैं और ऐसे ही चल रहे हैं। किसी को ऐसे ओवरटेक करने की जल्दी नहीं है। पीछे भी ऐसे लाइन लग गई है गाड़ियों की। मैं कह रहा हूँ भाई, दिल्ली विल्ली हिमाचल होता लॉन्च यहाँ से चढ़ा देते गाड़ी। चलो थार ही तो है अपनी, फॉर्च्यूनर है, चढ़ा दे भाई, चढ़ा कोई बात नहीं। आई विल बी द ऑड वन आउट एंड नॉट टू लेट। आ चुका हूँ मैं। 4 गाड़ियाँ पार कर ली मैंने तमीज़ से। वही बात। ये देखो बैंगलोर वाले लोग देखो ऐसे दिल्ली वालों को वेरी बैड कर रहे हैं। शर्म भी नहीं आ रही भाई साहब। असल में कानपुर की। भाई साहब मल्लिकार्जुन टेम्पल से अराउंड 11 किलोमीटर्स पहले हम ऐसा सोच रहे थे कि भाई साहब से नहाएंगे कहाँ, फ्रेश कहाँ होंगे। तो हमें ये एक छोटी सी क्यूट सी प्रॉपर्टी मिली है। इसमें उन्होंने हमसे 150 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लिया है। भाई साहब AC है इसमें, अटैच वॉशरूम। ये वाला
हाँ रख दो। ये वाला पसंद। हाँ यस। तो नहा धो लिए भाई साहब, साफ़ सुथरे हो गए हम लोग। चलो और अब मंदिरें जाने का, मंदिरें। So now we are officially welcomed to Sri Salam। भाई साहब ये क्या भीड़ लगी हुई है? क्यों रोक रहे भाई? किस लिए? क्या क्या काहे का? काहे का पैसा? भाई ये लोग ऐसे मतलब मांग नहीं रहे, ये लोग ऐसे वसूली कर रहे हैं भाई। पीछे तो यहाँ तो 2 ही लोग हैं पीछे, जहाँ पे मैंने भी वीडियो पॉज करी थी ना लास्ट शॉट में, वहाँ पे तो एटलीस्ट 8 से 10 लोग ऐसे गाड़ी घेर के खड़े हो गए। मैं कहा ऐसे तो 1 रुपया नहीं दे रहा मैं, कहा चढ़ा दूंगा मैं गाड़ी हटो। भाई साहब अभी हमने टर्न लिया है साक्षी गणपति मंदिर के लिए। भोलेनाथ जी के पास जा रहे तो उनके ऐसे पुत्र से तो मिलना अनिवार्य है, तो उनसे मिल के फिर चला जाएगा। अब ऑलमोस्ट नहीं, हाँ ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट पहुंच तो गए हैं, बट अभी एक छोटा सा ऐसे 100 रुपये, ओके 100 रुपये देना बाकी है। बट दिस साइड इज द मेन टेम्पल का रास्ता। हाँ एंड इधर है पार्किंग। यार यहाँ से पैदल जाना होगा क्या? तो बहुत दूर है। मुझे टाइम कितना लगेगा? सब दर्शन हो गए हमारे। ये रहा मंदिर, ये है मल्लिकार्जुन मंदिर। इसके पीछे है ब्रह्मरंबा शक्तिपीठ। दोनों जगह के दर्शन हुए। उसके बाद हमने खाया प्रसाद, लड्डू प्रसाद भी लिया, और जो भोग मिलता है लंगर वाला खाना बेसिकली वो खाया हमने, दोनों लोगों ने हम लोगों ने खाया। और ये रहा जो हमने लड्डू वाला प्रसाद खरीदा था, वहाँ रखा था मैंने, वहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे थे हम लोग। यहाँ कर चुके हैं हम लोग कुछ बताने योग्य बातें। सबसे पहली बात, 3 लाइन चलती हैं यहाँ पे, 4 एक्चुअली। एक है जो कि नॉर्मल दर्शन, सेकेंड वन इज़ शीघ्र दर्शन विच इज़ ऑफ 150 रुपीज़। देन इसके बाद अति शीघ्र दर्शन जो कि 300 रुपये का होता है, और उसके बाद है स्पर्श दर्शन जिसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन करानी होगी 500 रुपये। और बाकी जो तीनों चीज़ें हैं, मतलब पहले वाले में तो बुकिंग लगती ही नहीं है जिसमें नॉर्मल दर्शन है, बाकी दोनों की बुकिंग आप वहीं पे ऑन द स्पॉट भी ले सकते हैं। और वहीं पे उसके जस्ट बगल में ही शूज़ का काउंटर भी है, और वहीं पे मोबाइल भी आप सबमिट कर सकते हैं। और 150 और 300 वाले में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में आया नहीं, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि आगे जाके सब दोनों लाइनें सेम ही हो गई थी। तो अनटिल बहुत ज़्यादा ही रश हो, मतलब आप सावन के सोमवार में आ रहे हो या ऐसा कुछ हो, तो आप 300 वाला टिकट लिए, वरना 150 रुपये में मेरे ख्याल से काम चल जाना चाहिए। देन इसके बाद जब आप वहाँ से बाहर निकलेंगे दर्शन करके, तो लड्डू प्रसाद जो मिलता है 20 रुपये का एक लड्डू, हमारा तो लड्डू हनुमान जी के दूध खा गए। उसके बाद हमने खाया अन्न प्रसादन, जो कि था वो खाना, मतलब भंडारा जिसे कहते हैं हम लोग, तो वो हमने खाया। वो भाई साहब पेट भर के खाइए, आप जितना खाना उतना खाइए आप, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद हम बाहर आए, बाहर शॉप से आप शॉपिंग करिए, खाना खा सकते हैं बाहर भी आप। और अभी हम जा रहे हैं कृष्णा रिवर के ऊपर, एक रोपवे है, देखने की वो वर्थ इट है या नहीं है। इतनी गर्मी में जाने योग्य हम लोग बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, वो देखते हैं। तो भाई साहब उधर पीछे है रोपवे, और रोपवे से नीचे उतर के आप जाएंगे ओके यहाँ पे। ये है श्री सैलम का रिजर्वायर, तो वहाँ से कहीं एक बोट है जो कि आपको वो एक टूर करा के वापस लेके आती है। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 42 डिग्रीज फील्स लाइक आई डोंट नो हाफ सेंचुरी पार। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है, तो आई एम ड्रॉपिंग इट राइट नाउ।
और पानी भी ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अभी तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। सो गाइस, आई एम ट्राइंग राम फल फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे मैंने नहीं खाया भाई आज तक। ऐसा बताया जा रहा है कि राम जी वनवास में ये खाते थे। सॉरी, लेट अस सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। और रेट में ऐसे वो देखेंगे आप, हमने रोका, मुझे कितने का कह रहे 50 रुपये। है ना, छोड़ा था, हैदराबाद में मिल जाएगा। कह रहे नहीं 20 रुपये का ले लो। छोटा रहा, छोटा वाला 20 का है, बड़ा वाला अच्छा। 50 का, वो भी पतली सी लेयर। तो भाई साहब एक ऐसे पतली सी लेयर आएगी। पहले टेस्ट कर लेते हैं। ओके। चीनी लगाया इन्होंने। चीनी? पता नहीं क्यों, मेरे नमक में बोला था। मीठा नहीं है क्या ये इसका? देखो राम जी का नाम है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। चीनी नहीं लगा दिया। अरे भैया, लेकिन चल लेते हैं। ना खट्टा है। भगवान का नाम है इसलिए शांत हूँ। मैंने एक बहुत अलग टेस्ट का खाया हुआ है, वो भी ऐसे नमक वमक डाल। साहब रामफल हमने गौ माता को दान कर दिया भाई साहब। गौ माता ही खा लें। वो भी नहीं खाया, चीनी खा के छोड़ दिया। हाँ जी भाई साहब, तो हम लोग काफ़ी दूर निकल चुके हैं श्रीशैलम से और रुके हैं कहीं पे से चाय पानी नाश्ते के लिए श्री साईं रेस्टोरेंट में। तो डिस्कशन मुझे करना था। डिस्कशन क्या, मुझे बताना था एक्चुअली कि अगर आपको श्रीशैलम आना हो तो आप कैसे आ सकते हो। बाय रोड तो जैसे आपने देख लिया, हैदराबाद से मैं आया, कार रेंट करके आप उसकी गाड़ी से आ सकते हो। बसेस चलती हैं टू एंड फ्रो। देन रेलवे स्टेशन सबसे नियरेस्ट जो है वो मरकापुर रोड है। और कहीं से भी अगर आप आ रहे हो तो मरकापुर रोड मिल सकती है। बाकी कहीं बहुत दूर दराज एरिया से आ रहे हो तो आप हैदराबाद तक आ सकते हो। बाकी एयरपोर्ट तो है ही हैदराबाद में, वहाँ से अराउंड 200 से 250 किलोमीटर डिस्टेंस। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का जो महत्व है वो ये है कि जब कार्तिकेय जी नाराज़ हो गए थे, जब शिव जी ने और पार्वती जी ने उनसे अपने दोनों बेटों से बोला था, मतलब जो पहले दुनिया का चक्कर लगा के वापस आएगा वो श्रेष्ठ माना जाएगा और वो चीज़ें थी। तो उसमें जो हमारे कार्तिकेय जी थे वो नाराज़ हो गए थे क्योंकि वो असल में पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आए थे, बट गणेश जी ने अपने माता पिता के दोनों इर्द गिर्द चक्कर लगाया एंड वो उनके लिए वो पूरी दुनिया थी। तो फिर वो नाराज़ हो गए थे। फिर शिवलिंग जी उनको शिव भगवान उनको मनाने के लिए आए थे। मतलब शिव जी यहाँ पे काफ़ी देर यहाँ पे रहे थे, इसीलिए इसको साउथ का कैलाश भी कहते हैं। था मेरा चौथा ज्योतिर्लिंग जो कि था मल्लिकार्जुन इन श्रीशैलम। नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग मुझे भी नहीं पता कौन सा होने वाला है, वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। मैं एंड क्रेडिट्स में डाल दूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो और अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी कमेंट करिए अपने थॉट्स और अपने क्वेश्चंस, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।